हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू सेशन ऑफ थियरी ऑफ मशीन। थियरी ऑफ मशीन में ऑलरेडी हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन। बैलेंसिंग ऑलरेडी मैंने आपको उसकी जो बेसिक्स हैं बैलेंसिंग के उसके बारे में मैंने फर्स्ट सेशन लिया था, इंट्रोडक्शन सेशन ऑफ बैलेंसिंग, जिसमें आपको अनबैलेंस मास को किस तरह से बैलेंस करना है वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। रोटेटिंग मास के हमको एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, तो उसके जो भी एग्जांपल्स होंगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। एक ही एग्जांपल्स पूछा जाता है इसमें, वाइब्रेशंस के कोई भी एग्जांपल्स पूछे नहीं जाते हैं, तो वाइब्रेशंस के हम सिर्फ थियरी करने वाले हैं। ठीक है, तो वाइब्रेशन से ही नाम पता चल रहा है कि हाउ इट इज़ परफॉर्म। वाइब्रेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। तो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो या फिर रोटेट होती हैं या फिर कोई मोशन में होती है तो वो वाइब्रेट करने लगती है। जैसे कि आपका मोबाइल ही ले लो, मोबाइल में जब तक आपको कोई कॉल नहीं करेगा और आपने वाइब्रेट मोड पे नहीं रखा होगा तो उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं होगी। जैसे ही वहाँ पे कॉलिंग कोई भी आपको करेगा तो आपका वाइब्रेट मोड में होगा तो आपका उसको अपनी जगह से मूवमेंट करने लगेगा, यानी कि वाइब्रेट होने लगेगा। तो वो जो फेनोमेना है उसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं। अभी इसमें आपको एज ए मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू हम किस तरह से उसको हम देखेंगे, अब वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि ये जो वाइब्रेशन का पोर्शन है वो किस तरह से वर्क करता है। एज अवर मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाइब्रेशन मोशन किस किस में दिखने को होता है, एक इंजन में देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो मैकेनिकल डिवाइसेस होती है उसमें भी देखने को मिलता है बहुत सारे। वो क्या होता है कि वाइब्रेशन मैंने आपको बताया कि अनबैलेंस मास, लास्ट में भी बताया था कि मास का बैलेंसिंग नहीं होता है, इसी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होता है। जो हमारा लास्ट सेशन गया उसके ऊपर ही था कि वाइब्रेशन हो रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि मास वो बैलेंस नहीं हो रहा था, इसीलिए वजह से वहाँ पे दिक्कतें आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मास को बैलेंस करते हुए उसके बाद ही आप बैलेंसिंग कर सकते हो, उसके बाद ही आपका वाइब्रेशन रिड्यूस हो सकता है। Importance of study of vibration। अभी वाइब्रेशन कैन बी लीड्स द एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड द फेलियर ऑफ द मशीन। अगर हम वाइब्रेशन को इग्नोर करते हैं तो आपने देखा होगा कि वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारे मशीन की फेलियर्स होने के चांसेस हैं, या फिर स्ट्रक्चर। आपको पता हो तो अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है कि वाइब्रेट करती है पूरी अर्थ। अगर जैसे ही जमीन वाइब्रेट करना लगती है तो वो क्या नुकसान करती है, जो भी स्ट्रक्चर उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग होते हैं उसको क्या करेगी, कहीं ना कहीं डिफेक्ट करेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से समझिए कि अगर कुछ भी चीज़ें वाइब्रेट हो रही है उसके जिसके नीचे और उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी किया हो तो वाइब्रेट की वजह से उसके ऊपर डिफेक्ट आ सकता है। तो उसको आपको रिड्यूस करना होगा, प्रॉपर डिज़ाइन करनी होगी और माउंटिंग्स क्रिएट करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आप वाइब्रेशन रिड्यूस कर पाओ, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ें एप्लीकेबल करते हो उसको आप इजीली प्रॉफिटेबल में आ सको। इफ़िशियंसी ऑफ द सर्टन मशीन ऑफ कास्टिंग, फोर्जिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस इज हाई। आपको पता है कि अगर वेल्डिंग प्रोसेस, फोर्जिंग प्रोसेस अगर आप यूज़ करके वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सकते हो तो अच्छी सी इफ़िशियंसी आपको मिल सकती है। अर्थक्वेक का यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया हुआ है तो आप वो भी देख सकते हो, और हमारे यहाँ पे कच्छ में आया तो वो भी आपको पता है, और आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप वहाँ पे वाइब्रेशन का इम्पोर्टेंस देख सकते हो। वाइब्रेशंस होते हैं, व्हाट इज वाइब्रेशंस? इट इज अ मैकेनिकल ऑक्सीलेटर, यानी कि चेंजेस होना, कुछ भी चेंजेस होना, कुछ भी उसकी पोजीशंस होती है वहाँ पे खुद की पोजीशंस पे ऊपर टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी ना हो रहना और वहाँ पे मूवमेंट देना। जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है वो वाइब्रेटिंग बॉडी स्टार्ट हो जाती है। स्प्रिंग टाइप, मास टाइप एंड डैम्पर टाइप वाइब्रेशन कैन बी इन्वॉल्व। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम वाइब्रेशन कंसिडर करती है, इलास्टिक यानी कि स्प्रिंग, मास और इनर्शिया एंड डैम्पर। इन्वॉल्व्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इट विल ट्रांसपोर्ट द काइनेटिक एनर्जी। नाउ पीरियड, इट इज द टाइम टू टेकन द मोशन रिपीटेड इटसेल्फ। पीरियड क्या है? द टाइम टेकन फॉर द मोशन, कितना टाइम लग रहा है। साइकिल, कंटिन्यूसली वन रोटेट, वन साइकिल, वन कंप्लीट पीरियड। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द मोशन, कितनी फ्रीक्वेंसी में वो साइकिल है वो रोटेट हो रही है। रेजोनेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेनोमेना
which yields the natural frequency of the system, then the external force frequency is equal to the natural frequency. जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर इक्वल हो जाती है हम रेजोनेंस उसको बोल सकते हैं। वाइब्रेशंस, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस आपके सामने है। अगर रोड के ऊपर आप कोई वेट है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका एक्सटेंड होगा, दैट इज नोन एज अ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन आप देख सकते हो, कोई लंबा रोड के ऊपर एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली वेव्स मूवमेंट करती हो, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल। टॉर्सनल वाइब्रेशन, शाफ्ट में कुछ रोटेशन हो रहा हो तब आप टॉर्सनल वाइब्रेशन को कंसीडर कर सकते हो। अभी पहला होता है फ्री वाइब्रेशन, दूसरा होता है फोर्स वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन में क्या होता है? मैकेनिकल सिस्टम सेट इन अ मोशन व्हेन द इनिशियल इनपुट एंड अलाउड द वाइब्रेशन फ्रीली। अब उसमें क्या होगा? मैकेनिकल वाइब्रेशन सिस्टम है वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल वाइब्रेशन सिस्टम। तो इसमें क्या होगा कि फ्री वाइब्रेशन यानी कि कुछ भी उसमें पंप नहीं लगाया गया होगा या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी, वो नेचुरली होगा, तो वो फ्री वाइब्रेशन के लिए क्रिएट होगा। फोर्स वाइब्रेशन में आप क्या करते हो कि उसके अंदर एक मैकेनिकल सिस्टम अप्लाई करते हो जिससे आपको डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिले। मैं एग्जांपल की तरह वॉशिंग मशीन ले सकते हो या फिर कुछ ट्रांसपोर्टेशन इंजन ले सकते हो या फिर कुछ बिल्डिंग ले सकते हो जो वाइब्रेट करके गिरा नहीं जाती है ड्यूरिंग द अर्थ। दिट इज नोन एज अ फोर्स वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन वेयर देयर इज नो एनर्जी लॉसेस, डैम्प्ड वाइब्रेशन देयर इज एनी certain amount of energy losses. So this is are some of the regarding the vibration. Now the degree of freedom. What is the degree of freedom? Where you first you can see the figure single degree of freedom. This is a mathematical model in which आप एक डिग्री ऑफ फ्रीडम देख सकते हो, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे आपको एक रोड दिखाई दे रहा होगा, एक फिक्स साइड है, उसकी लेंथ L है, आपने एक लोड डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है जिसके स्प्रिंग से, तो जो भी डिफ्लेक्शन होगा थीटा विद द हेल्प ऑफ L, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक है। जिसी तरह से मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि क्या होगा, उसमें 2 टाइप्स ऑफ अपने स्प्रिंग लोडेड लिड अटैच किए होंगे, दिस इज ए 2 टाइप ऑफ बिहेवियर। इस तरह से सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप देख सकते हो अलग अलग सर्टन में यूज होते हैं। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि 2 स्प्रिंग्स यूज होते हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में मल्टीपल स्प्रिंग यूज होते हैं, यानी कि 3 मास यूज हुए हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस तरह से मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आप दिख सकते हो। उसका एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन आपको एग्जाम्स में इसके एग्जाम्पल्स नहीं आएंगे, तो इसके लिए कोई भी आपको इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी है। ठीक है। डैम्पिंग, आपको विस्को डैम्पिंग, ड्राइनेस फ्रैक्शन डैम्पिंग एंड मटेरियल डैम्पिंग में 3 टाइप के डैम्पिंग्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। डैम्पिंग्स में वेलोसिटी के रिगार्डिंग विस्को डैम्पिंग हो सकता है। मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग आप देखो तो कूलम्बस और ड्राई फ्रैक्शन डैम्पिंग में आप डैम्पिंग इज अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो आप ड्राइनेस डैम्पिंग बोल सकते हो उसको। अगर मटेरियल डैम्पिंग, एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द मटेरियल, तो आप मटेरियल डैम्पिंग उसको बोल सकते हो, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है जो भी प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द डैम्पिंग। सो इस तरह से आप अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग के ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अंडर डैम्पिंग का ग्राफ फर्स्ट है जो अंडर डैम्पिंग का है, ओवर डैम्पिंग आप ऊपर देख सकते हो और क्रिटिकल डैम्पिंग आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको आप डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्पिंग को भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे मेन चीज़ आपकी खत्म होती है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में आपको जो याद रखना है वो है फोर्स वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, जो मैंने आप आगे डिस्कस किए। उसके बाद टाइप ऑफ वाइब्रेशन में आपने ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, टॉर्सनल वाइब्रेशन याद रखने हैं, वो GTU में पूछे जाते हैं। ठीक है। और वाइब्रेशन का सिंपल आप याद रख सकते हो एज ए डेफिनेशन, ये आपको GTU में वहाँ पे पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन वाइब्रेशन का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इस चैप्टर के 2 एग्जाम्पल्स होंगे, सिंपल एग्जाम्पल्स होंगे, इसके सॉल्व करेंगे। इतने चैप्टर लेंथी भी नहीं है, और उसके बाद जैसे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की बढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 3 कैम एंड प्रोफाइल। वो थोड़ा बड़ा है इसलिए हम उसके तरफ जल्दी से बढ़ने वाले हैं। तो ये 2 टॉपिक्स कर लीजिएगा, एक है बैलेंसिंग वाला, एक है ये वाइब्रेशन वाला। बैलेंसिंग के मैं एग्जाम्पल्स आपको करवा दूंगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा। वर्कबुक टाइम टू टाइम कंप्लीट करिएगा।
कुछ भी वर्कबुक में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस ना मिल रहे हो तो मुझे कांटेक्ट करिएगा। मैं आपको गूगल क्लासरूम में ऑलरेडी मैंने अटैच कर दी है वर्कबुक का लिंक, तो जैसे ही वर्कबुक आपकी कंप्लीट हो जाती है, पूरी वर्कबुक 10 तारीख से पहले आपको वहाँ पे अटैच कर देनी है, उसके बेस पे ही आपको वहाँ पे मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।